तो फिल्म की शुरुआत होती है 1956 से। हमें एक डरे सहमे प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो जल्दी से चर्च में आया था और उसके पास एक बच्चा भी था जिसके जिस्म पर एक बर्थ मार्क था। ये बर्थ मार्क कोई आम बर्थ मार्क नहीं था, बल्कि ये बर्थ मार्क एक शैतानी साइन था, जिसका मतलब था कि ये बच्चा बड़ा होके एक शैतान भी बन सकता है और किसी भी किस्म की तबाही भी ला सकता है। इसीलिए प्रीस्ट डरते हुए गॉड से माफी मांगते हुए इस बच्चे को जैसे ही मारने की कोशिश करते हैं, तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। हालांकि प्रीस्ट पुलिस को कहते भी हैं कि मुझे मत रोको, तुम नहीं जानते कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन पुलिस इस डर से कि प्रीस्ट कहीं पर उस बच्चे को मार ही ना दे, प्रीस्ट को ही गोली मारकर खत्म कर देते हैं और इस बच्चे को आखिर बचा लिया जाता है। इसके बाद फिल्म में 30 साल का वक्त गुजर जाता है और हमें मूवी के मेन कैरेक्टर मार्क को दिखाया जाता है। इस टाइम मार्क एक प्रीस्ट के हुलिये में था, लेकिन दरअसल वो एक अंडरकवर एजेंट था। उसे 7 लड़कियों के गायब होने की केस की इन्वेस्टिगेशन करनी थी, वो भी एक चर्च में जाकर। पुलिस वाले ये बात जानते थे कि उन औरतों को आखिरी मर्तबा इस चर्च के अंदर ही जाते हुए देखा गया था, लेकिन उसके बाद से वो लापता थी। अब क्योंकि चर्च उनकी इबादत करने की जगह थी, वहाँ पर पुलिस को भेजकर वो कोई स्कैंडल नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मार्क को एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर अंदर भेजा था। अंदर जाने पर मार्क यहाँ के प्रीस्ट एंड्रे से मिलता है, जो मार्क को इस पूरे चर्च का विजिट करवाते हैं। प्रीस्ट आंद्रे मार्क को उसका रूम भी दिखाते हैं और उसे वार्न भी करते हैं कि आधी रात में गलती से भी अपने रूम से बाहर मत निकलना, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मार्क अंदर जाता है और उसे ये जगह काफी अजीब लगने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं थे और ये जगह बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटी हुई थी। सारी सोचों को झटकते हुए मार्क अब फ्रेश होने का डिसाइड करता है और जैसे ही शर्ट उतारता है तो हमारे पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये रिवील होता है कि मार्क असल में वही बच्चा है जिसे मूवी के स्टार्ट में पुलिस ने प्रीस्ट से बचा लिया था, जिसके जिस्म पर वो शैतानी मार्क। लेकिन मार्क अभी तक अपनी हकीकत नहीं जानता। इसके बाद मार्क अपने सीक्रेट सूटकेस में से कुछ फाइल्स, कैमरा और गन निकालता है। इन फाइल्स में उन्हीं 7 लड़कियों का सारा बायोडाटा था जो इस चर्च में आने के बाद से नहीं मिली थी। मार्क यहाँ पे बहुत बड़े मिशन पे था। सिर्फ उसे इन लड़कियों को भी नहीं ढूंढना था, उसे यहाँ पे इस सच्चाई का भी पता चलाना था कि ये लोग यहाँ करते क्या हैं। कुछ देर बाद मार्क को खाना खाने के लिए बुला लिया जाता है और मार्क देखता है कि इनको बहुत ही अजीब किस्म का खाना दिया गया था। ये खाना बदबूदार था, अजीब चिपचिपा लिक्विड था इसमें। लग तो रहा था कि ये किसी किस्म का मीट है, लेकिन ऐसा मीट उसने आज से पहले कभी नहीं खाया था। एक रबड़ की तरह का मीट था जिसे खाते हुए उसे उल्टी भी होना शुरू हो जाती है, लेकिन अपने आप को नॉर्मल और इन सब के जैसा दिखाने के लिए वो अपने एक्सप्रेशंस को काबू करते हुए ये खाना खा लेता है। इसके बाद मार्क अपने मिशन पे निकल जाता है, इस पूरे चर्च का विजिट करने लग जाता है और एक कॉरिडोर में से गुजरता है जहाँ दूसरी तरफ उसे एक लड़की दिखाई देती है। ये लड़की पागल लग रही थी, उसके पास